अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। खासकर कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। फिलहाल इसमें 90 दिन की राहत दी गई है, लेकिन उनके इस कदम से दुनिया भर में हलचल मची है। ट्रंप अमेरिका के ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने टैरिफ वॉर शुरू किया, अमेरिका की विदेशी सहायता में कटौती की, नाटो सहयोगियों की निंदा की, यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस के दृष्टिकोण से सहमति जताई, ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने का इरादा जताया, पनामा नहर को वापस लेने और कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कही। सबसे पहले बात रेसिप्रोकल टैरिफ की। 2 अप्रैल को ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर भारी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की। उनके इस फैसले ने दुनिया भर के शेयर मार्केट में भूचाल ला दिया। आगे उन्होंने दुनिया के ज्यादातर आयातों पर टैरिफ को 90 दिनों की अवधि के लिए स्थगित कर दिया। टैरिफ को 10% तक कम कर दिया। हालांकि उन्होंने चीन को निशाने पर लिया और कई आयातों पर टैरिफ को 145% तक बढ़ा दिया। अब बात ट्रंप की यूक्रेन से दूरी और रूस से नजदीकियों की। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर यूक्रेन रूस युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौता करवाने का वादा किया था। 100 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई डील नहीं हो सकी है। उन पर यह आरोप बार बार लगाया जा रहा है कि वो रूस का पक्ष ले रहे हैं। ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की निंदा की, फिर समझौता किया। वॉशिंगटन में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस पूरी दुनिया ने देखी। यूक्रेन के साथ हथियार और खुफिया जानकारी शेयर करना बंद किया। अभी रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के साथ शांति वार्ता कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच के संघर्षों में पहली बार किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस की भाषा बोली है। अब बात डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट के प्लान की। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट नारे के साथ चुनाव जीता था। उनका जोर इस बात पर रहा कि अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को वापस उनके देश भेजा जाए। भारत से लेकर लैटिन अमेरिका के देशों के लोगों को डिपोर्ट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति चुनाव के कैंपेन में बाइडेन सरकार पर बार बार आरोप लगाया था कि हर सरकारी डिपार्टमेंट फिजूल खर्ची कर रहा है और अमेरिका को बचाने के लिए इसे रोकना जरूरी होगा। ट्रंप ने सरकार बनने के साथ फिजूल खर्ची रोकने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया। इसकी बागडोर दुनिया के सबसे अमीर शख्स और अपने पार्टनर एलन मस्क के हाथों में थी। इस डिपार्टमेंट ने फिजूल खर्ची रोकने के नाम पर हजारों सरकारी कर्मचारियों को निकाल दिया। इस तरह ट्रंप 2.0 सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। वो कनाडा को यूएस का 51वां राज्य बनाने पर तुले दिख रहे हैं और एक बार नहीं, उन्होंने बार बार ऐसा कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के अगले ही दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में सभी फंडिंग को भी रोक दिया। यही नहीं, दूसरे कमजोर देशों को अमेरिका की तरफ से सहायता देने के लिए बनाए गए यूएस एड पर ट्रंप प्रशासन ने रोक लगा दी है। कई गरीब देश ऐसे हैं जिनके लिए यूएस एड ही साफ पानी, फसलों के बीज और वैक्सीन तक पहुंच का जरिया है। वो उनके लिए जीवन या मृत्यु का सवाल है।